मैं डॉक्टर मदन मोहन अग्रवाल MBBS MS MCH फ्रॉम SMS हॉस्पिटल जयपुर एट प्रेजेंट वर्किंग एज ए यूरोलॉजी हेड एंड सुपरिटेंडेंट रुंगटा हॉस्पिटल मालवीय नगर जयपुर। आज मैं बात करूंगा दोस्तों, आपके देखा होगा कि थोड़ी सी उम्र बढ़ने के साथ 40 या 45 उम्र के बाद बार बार पेशाब आना, मरीज़ को बार बार पेशाब जाना पड़ता है। दूसरी बात है, कई बार वो पेशाब जाने के बाद में तुरंत आता है, थोड़ी देर बाद में फिर पेशाब की इच्छा हो जाती है, फिर इनको यूरिन जाना पड़ता है, या जब पेशाब लगता है तो वो रोक नहीं सकता और उसको जल्दी जल्दी पेशाब करने जाना पड़ता है। और पेशाब रोकना चाहे बस में यात्रा कर रहे हो, ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, किसी आप मेहमान या किसी के घर बैठे हो तो आपको पेशाब रोकना मुश्किल हो जाता है। उसको बोलते हैं अर्जेंसी ऑफ यूरिन। बार बार आने को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन इंक्रीज। कई बार यह फ्रीक्वेंसी डे में होती है, कई बार नाइट में ज़्यादातर होती है। रात में आप 1 से 2 बार उठते हो या नॉर्मल है, लेकिन आपको अगर 2 से ज़्यादा बार रात को बार बार उठ के पेशाब जाना पड़े तो यह आपको एक तो आपकी नींद डिस्टर्ब करेगा, आप थकान महसूस करोगे, सुबह आप लेजीनेस फील करोगे, वीकनेस फील करोगे, क्योंकि बार बार आप उठ के पेशाब जा रहे हो, आपकी नींद पूरी नहीं होती। और कई बार ये क्या, पेशाब की धार भी बहुत कम हो जाती है। आप करने जाते हो, पेशाब की धार बहुत वीक आती है या पेशाब छितरा हुआ आता है और सारी तरफ फैल जाता है, और उसके बाद कई बार बिल्कुल बूंद बूंद करके पेशाब आता है। कई बार आपने देखा होगा पेशाब करके आने के बाद फीलिंग होती है कि मेरा ब्लैडर अभी तक पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है, अभी भी कुछ पेशाब रुक गया है। तो यह होता है कि कुछ पोस्ट वॉइड रेजिडुअल यूरिन, पेशाब करने के बाद भी जो यूरिन रह जाता है उसको बोलते हैं PVR, पोस्ट वॉइड रेजिडुअल यूरिन। पेशाब करने के बाद जो यूरिन रहता है ये हम जनरली सोनोग्राफी से चेक कराते हैं। ये सारी बीमारियाँ जो होती है ये पेशाब में इन्फेक्शन के कारण भी हो सकती है। और एक है प्रोस्टेट। जो प्रोस्टेट होती है एक पुरुष ग्रंथि है, पुरुष ग्रंथि जिसको अपने प्रोस्टेट बोलते हैं। ये पेशाब की थैली के और पेशाब की नली के चारों तरफ होती है। जनरली इसका जो वज़न होता है वो अडल्ट में 15 से 18 ग्राम होता है, लेकिन उम्र के साथ प्रोस्टेट ग्रंथि का साइज़ बढ़ता जाता है, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेटोमेगेली। प्रोस्टेट का साइज़ उम्र के साथ जैसे जैसे बाल सफ़ेद होते हैं, आँखों में कैटरेक्ट आता है, तो प्रोस्टेट का साइज़ भी बढ़ता जाता है। यह उम्र के साथ में इसका साइज़ जो है 15-20 ग्राम से 25 ग्राम, 30 ग्राम, 40, 50, 100 ग्राम तक भी हो सकता है। जब यह प्रोस्टेट की जो ग्रंथि बढ़ती है तो ये पेशाब की नली की चारों तरफ होती है, तो पेशाब की नली पे प्रेशर बनाती है। जो पेशाब आराम से आ रहा होता है तो उसकी तरफ प्रेशर बनाती है, तो पेशाब बार बार अपने को धार से नहीं आता, बार बार जाना पड़ता है, या जब लगता है तो अर्जेंसी हो जाती है, तुरंत भागना पड़ता है पेशाब करने के लिए, हम रोक नहीं पाते हैं। इन सब के लिए अपने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाएं। रुंगटा हॉस्पिटल में आएँ। मैं डॉक्टर मदन मोहन यहाँ आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ। 10 से 5 यहाँ मिलता हूँ। इसके लिए हम एक छोटी सी जांच है, सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड जिसको बोलते हैं, वो करवाते हैं, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। छोटी सी जांच जिसमें तुरंत आपको पता लग जाएगा। हम आपको कहते हैं पेशाब रोक के, यूरिन रोक के सोनोग्राफी कराएं, फिर एक बार यूरिन करके आएँ बाथरूम में, फिर वापस सोनोग्राफी कराएं। तो इससे हमें एक तो ये पता लग जाता है कि आपकी प्रोस्टेट का साइज़ क्या है, कितने ग्राम है। दूसरा, हमें ये पता लग जाता है कि आप पेशाब करने से पहले जब रोक के किया था तो कितना यूरिन था पेशाब की थैली में, यूरिनरी ब्लैडर में, और जब करने के बाद, यूरिन करने के बाद वापस सोनोग्राफी करते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि पोस्ट वॉइड रेजिडुअल यूरिन, यूरिन करने के बाद भी आपकी पेशाब की थैली में कितना यूरिन रह जाता है। जनरली यह रुकना नहीं चाहिए, 0 to 3 ml नॉर्मली ये पेशाब रुकता नहीं है, पेशाब की थैली पूरी खाली हो जाती है। लेकिन अगर इसमें कई बीमारियां होती है, जिसमें एक प्रोस्टेट कॉमन है, बाकी स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा भी हो सकता है, या फिर आपका डिसएनर्जिया ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर की जो मसल्स है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, जो कि डायबिटीज़ वाले मरीजों में, शुगर के मरीजों में होता है, या आपकी मसल वीकनेस है ब्लैडर की, या कोई आपके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उनकी वजह से, या आपका जो मीटस है, यूरेथ्रल मीटस है, जो ओपनिंग है यूरेथ्रा की वो बंद है, तो इन सब के कारण हो सकता है आपका ब्लैडर खाली नहीं हो, बार बार यूरिन करना पड़े, धार बहुत कम आ रहे हो, पेशाब में जलन हो, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। इसके लिए हम जांच करवा के आपका, और एक PS से जांच होता है जो 40 साल के बाद हर साल हर व्यक्ति को साल में एक बार PS से प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, यह प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी है, और ये सभी को 40 साल के बाद साल में एक बार करवाना चाहिए। इससे अपने को ये पता लगता है प्रोस्टेट में कोई इन्फेक्शन है क्या, प्रोस्टेट का साइज़ बहुत बड़ा है क्या, या प्रोस्टेट में कैंसर होने की संभावना है क्या। तो ये तीनों, अगर प्रोस्टेट का PS से ज़्यादा आता है तो इन तीनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। तो 40 साल के बाद एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, यह भी हर हॉस्पिटल के अंदर
और रुंगटा हॉस्पिटल में यहाँ भी उपलब्ध है, आप आ सकते हो। और सिंपल ये ब्लड से होता है और 1 घंटे में इसकी रिपोर्ट आ जाती है, आप ये करवा सकते हो। PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, एक सोनोग्राफी, इनसे करवाने के बाद में फिर उसका इलाज होता है प्रोस्टेटोमेगेली। प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है, जनरली ये है बढ़ता है, इसको बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, BPH। बिनाइन मतलब यह कोई मैलिग्नेंसी या कैंसर नहीं है, प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया लेकिन कैंसर नहीं है, बिनाइन है। एक तो होती है बिनाइन स्वेलिंग, एक होती है कैंसरस स्वेलिंग, दो में शायद तो ये कैंसरस नहीं होता। BPH ज़्यादातर जो प्रोस्टेट साइज बढ़ता है ये बिना कैंसर की प्रोस्टेट के अंदर जो 18 से 15 ग्राम होना चाहिए उसका साइज बढ़ के 40, 50, 100 ग्राम तक हो जाता है। तो इसका भी पहले दवाइयाँ देते हैं, मेडिसिन से इलाज होता है। अल्फा ब्लॉकर्स और दवाइयाँ हैं काफ़ी हमारे पास में जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ाती है अगर वीक है तो। दूसरा प्रोस्टेट के साइज़ को कम करने के लिए है। तीसरा है कि यूरिन में अल्फा ब्लॉकर्स दे के यूरिन के अगर नेक पे ब्लॉकेज आ रही है तो उसको खोलने के लिए तो मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन से भी अगर रिलीफ नहीं मिलता है या पेशेंट इसके लिए रेफ्रेक्टाइल हो जाए, मेडिसिन से काम नहीं होता, तब इसको ऑपरेशन के लिए सलाह दी जाती है। ऑपरेशन के लिए हम करते हैं जो मोस्ट कॉमन है TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। इसमें कहीं कोई चीरा नहीं लगता, पेशाब के रास्ते से जाते हैं, जाके जहाँ प्रोस्टेट है उसको देख के उसको मशीन से इलेक्ट्रिक कटिंग से कट करते हैं और वापस आ जाते हैं। ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, बाहर कहीं कोई चीरा नहीं आता और 1 या 2 दिन बाद में मरीज को छुट्टी दी जाती है और 2 दिन बाद के मरीज अपना साधारण कार्य कर सकता है। इसको हम TURP कहते हैं। एक दूसरा होता है लेजर से, होलैप, उसके अंदर होल्मियम लेजर से हम जाते हैं, वही होल्मियम लेजर से प्रोस्टेट को कट करते हैं, उसमें पूरा का पूरा इन ब्लॉक प्रोस्टेट निकल जाता है। लेजर से करने से ये फ़ायदा है कि बड़ी सी बड़ी प्रोस्टेट भी निकल जाती है। दूसरा ब्लीडिंग कम होती है, हॉस्पिटल में स्टे कम होता है, नेक्स्ट डे पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट कम होती है। जो लेटेस्ट टेक्निक है उसमें थूलियम लेजर और होल्मियम लेजर, इन दोनों लेजर से प्रोस्टेट को कट करके निकाला जाता है। बड़ा पहले पोर्शन निकाल दिया, फिर इसके छोटे छोटे जो पीस होके मशीन से वो पेशाब के रास्ते से बाहर आ जाते हैं। तो उसके बाद में मरीज़ को कैथेटर डाल के रखते हैं, पेशाब की नली, नेक्स्ट डे पेशाब की नली निकाल के मरीज़ को हम घर भेज सकते हैं। तो होलैप और जो थोलियम लेजर से ऑपरेशन करते हैं, इसके द्वारा भी आप ऑपरेशन करवा सकते हो। प्रोस्टेट का ऑपरेशन साधारण ऑपरेशन है और उसके अंदर लेकिन करवाना है आपको एक्सपर्ट यूरोलॉजिस्ट से, और आपके जो क्वालिफाइड और जो डेजिग्नेटेड और हॉस्पिटल हैं जो NABH एग्रीगेटेड और जो सर्टिफाइड हॉस्पिटल हैं, सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, उन्हीं से ही करवाइए। इसी में भी ये नहीं है क्वैक से और आप जो नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जो, तो ऐसे जगह नहीं जाएं। TURP, होलैप ये प्रोस्टेट के लिए है। अगर प्रोस्टेट कैंसर होता है, PSA बड़ा हुआ आता है, उस केस के अंदर हम प्रोस्टेट की बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी करके, बायोप्सी से पहले उसका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज जो MRI है वो करके देखते हैं। उसमें भी अगर लगता है कैंसर होने की संभावना है तो PSA फिर दोबारा करवा के देखते हैं, उसमें भी लगता है कि PSA लगातार बढ़ा हुआ है, MRI में भी उसमें लग रहा है कैंसर की संभावना है, तो फिर उसकी प्रोस्टेट की बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी करके फिर उसका आगे इलाज किया जाता है। लेकिन इन सभी का इलाज है, समय रहते आप अपने यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए, आप उनसे राय मानिए, डॉक्टर के कहने पे जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है वो करवाइए और इसका इलाज लीजिए। तो ये TURP ज़्यादातर ये जो है प्रोस्टेट वाली प्रॉब्लम ये ओल्ड एज में ज़्यादा होती है, 60 और 70 साल के बाद तो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्गों में होती है। तो कई बार तो बुज़ुर्ग होते हैं जो घर में अपनी बात कह नहीं पाते हैं अपने बेटे से, बहू से, या तो इसलिए इसमें निसंकोच अपने कहिए कि मैं एक यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाना है और उनके पास में आइए। रुंगटा हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। कोई भी आप ये कंप्लेन लेके आते हैं उसके लिए आपको हम कंसल्ट करके सारी चीज़ बताएंगे कि क्या आपकी बीमारी है, इसमें क्या आपने मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं या आपने को सर्जिकल करना है। तो जहाँ पहले हम मेडिकल ट्राई करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट रिफ्रैक्टाइल हो तो सर्जिकल करते हैं। तो प्रोस्टेट भी एक साधारण बीमारी है। अगर प्रोस्टेटोमेगेली है, कैंसर से बचने के लिए स्क्रीनिंग करवाना चाहिए। PSA एक छोटा सा टेस्ट है। तो यह सभी से मैं निवेदन करूंगा कि बार बार पेशाब आना, पेशाब की धार कम आना, पेशाब में रुकावट आना, बूंद बूंद करके पेशाब आना, ऐसी कोई बीमारी हो तो तुरंत रुंगटा हॉस्पिटल आएँ। यहाँ आकर डॉक्टर मदन मोहन अग्रवाल मैं आपसे मिलूँगा, आप मेरे को अपनी समस्या बताएं, इसकी नॉर्मल जांचें करवा के फिर उसके बीमारी के बाद में पूरी चर्चा करके मैं आपको समझाऊंगा और इसमें निसंकोच आएँ और मिलें।
जय हिंद, जय भारत।